अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ हर रोज करते हैं, व्हाट इज वन एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगे? सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं वहाँ पे, वर्ल्ड वाइड आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। Correct. तो अगर कोई ये चीज कर रहा है तो उसको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं तो कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि इसका आने क्या वाला आउटकम। कई बार ऐसी वीडियोस होंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होंगी चलेंगी और चल जाती हैं। आई डोंट थिंक कि अगर टेलर स्विफ्ट भी कुछ डालेगी तो उनको भी हेट कमेंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज पीपल आर जस्ट देयर टू कमेंट। हाउ डिड यू डील विद द स्ट्रगल? कभी मुझे वैसा लगा ही नहीं कि मैं फेल हो रही हूँ, मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आई एम बीइंग रिजेक्टेड और ये वो, बिकॉज उस टाइम मतलब ही नहीं पता था। बॉलीवुड में कौन से एक्टर्स हैं जो आपको बहुत पसंद है? मैं SRK की फैन हूँ और करीना कपूर खान की मैं फैन हूँ। टाइगर श्रॉफ के ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, आई मीन आई लव द वे ही डांसेस। आपकी आवाज में ये गाना सुनना तो बनता है। याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा। Hi guys, this is Jannat Zubair Rahmani and you are watching me on Bollywood Hangama. अब now the game is millions of followers. Does it affect you कि यार ये वीडियो जो है इसको इतना रीच नहीं मिला, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी जितना पहले वाले को मिला? Do you have a count now? Do you do that secretly at least? I used to do that a lot. I don't do that anymore. And by saying anymore, it's almost 2-2.5 साल से I stopped doing that. I don't do that because that affects. Yeah. That affects. Now all I believe is कि आपको अपना काम करना है, आपके फैंस आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको उन्हें अपडेट देना है, आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आपको वो करना है। अब कौन कितना देख रहा है, उसमें कितने कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, I don't check it at all. You just got the answer to why people follow you so much, because it's so real. Yeah, that's what I think. Because I think this is the only thing जिसके वजह से शायद वो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज उसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या महान कर रही हूँ, honestly. How sweet. I'm loving it. This is so inspiring for upcoming content creators जो इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ हर रोज करते हैं. What is one advice जो आप उनको देना चाहेंगे? One advice जो मैं उनको देना चाहूँगी, I think सबसे पहली बात तो don't get affected with the numbers of likes and views. एंड स्पेशली जिनको आ रहे हैं, चलो वो तो खुश होंगे, वो तो अच्छी बात है, वो तो उनको मोटिवेट करेगा कि यार और बनाते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छी एडिटिंग करते हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं। बट स्पेशली टू द वंस जिनको नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि इतनी मेहनत करी लेकिन यार उसमें इतना आया नहीं जितना हमें चाहिए, तो वो हमारे हाथ में ही नहीं है यार, हमारा काम ही बस है करके दो। अब किसको क्या पसंद आ रहा है, सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इतने लाखों करोड़ों लोग हैं वहाँ पे, वर्ल्ड वाइड आपको देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। Correct. तो अगर कोई ये चीज कर रहा है तो उसको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं तो कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि इसका आने क्या वाला आउटकम। कई बार ऐसी वीडियोस होंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होंगी चलेंगी और चल जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार ये इसमें इतनी मेहनत लगी तो ये तो अच्छी होगी और वो नहीं चलती है। सो आई थिंक वो यहाँ से होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सेल्फ डाउट मत करो कि शायद मुझ में प्रॉब्लम है, या उसको तो आ रहा है बट मुझे नहीं आ रहा है, शायद आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझे और मेकअप कर लूँ या मैं और फिल्टर्स लगा लूँ, शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, या ये या वो। प्लस कुछ कमेंट्स आते हैं उससे भी लोग अफेक्ट हो जाते हैं कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे में ये प्रॉब्लम है, और मुझे पतला बोल दिया, मुझे स्किनी बोल दिया, मुझे मोटा बोल दिया। सोशल मीडिया इज अ प्लेस वेयर आई थिंक आई डोंट थिंक कि अगर टेलर स्विफ्ट भी कुछ डालेगी तो उनको भी हेट कमेंट्स नहीं आएंगे, बिकॉज पीपल आर जस्ट there to comment, and that is why it is called comment. You receive comments. Does it affect you, Jannat? Like I said, I've stopped reading them. Like since 2 years, I don't really check my comments. Even if you go and check my posts, even if you see my friends commenting on the post, or even if you see some blue tick account commenting, you will not see my reply on any of them. And I've received complaints also for that. That we comment on your pictures, but you never reply, because I don't check comments. I don't think, see, to be honest, I'm doing my work. अभी मुझे पता है मैं कमेंट देखूंगी, फिर वो 4 चीजें आएंगी, और बोलना बहुत आसान होगा कि इग्नोर करो, बट इग्नोर करना भी डिफिकल्ट है। वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाता है। सो इट्स वेरी इजी टू जस्ट से दैट इग्नोर कर दो, मत ध्यान दो, जस्ट
उस पर ध्यान दो जो आपको प्यार मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता ही है. सो आई चूज टू स्टे अवे फ्रॉम इट एंड नॉट read my comments. But okay, let's just get this clear that over 40 million followers, Jannat Zubair हमारे साथ. What is the best way to get your attention? Best way to get my attention? Yeah. I think best way, I don't know, मतलब ऐसा कुछ. What gets your attention कि मतलब अगर हमारे जितने भी देखने वाले हैं, आपके फैंस हैं, अगर वो चाहते हैं कि जन्नत एक सेकंड के लिए एटलीस्ट मेरी स्टोरी देख ले यार, मेरा एक मैसेज देख ले, तो क्या what grabs your attention? एकदम सच बात बताऊं तो आई हैव सम फैन पेजेस जिनके हमारे ग्रुप्स हैं, जिनको मैंने जनरल में नहीं रखा हुआ है, मैंने उनको प्राइमरी में रखा हुआ है. तो कभी भी कुछ ऐसा होता है, जैसे किसी ने स्केच बनाया या फिर किसी का बर्थडे है या फिर किसी का एग्जाम है, उनको विशेस चाहिए, तो वो मुझे रोज भेजते हैं. Sweet. और फिर बिकॉज आई नो कि यहाँ पे मुझे मतलब वो मैं सबकी अपडेट खुद नहीं ले सकती, तो उन्हें पता होता है कि इस फैन पेज का बर्थडे है, इन्होंने एडिट बनाया, तो ऐसा कुछ भी जब खास होता है तो मुझे वो ग्रुप में मिलता है और मैं वो ग्रुप में चेक करती हूँ एंड देन वहीं से जाके आई विश देम या फिर आई एम kind of like ये सही है यार. This is a very so smart they are very way. helpful. So they are my mediators. They connect me to my the ones who are making sketches or doing something different or somebody who sung a song or made a beautiful video or anything like that. Right. So yeah. Yay, amazing. But life hasn't been all easy for you. 2010 में आपने शुरुआत की and initial years में I'm sure during auditions बहुत सारी चीज़ें, failures especially आपने महसूस किए होंगे. How did you deal with the struggle? I think I was very young to deal with the struggle because I didn't know the meaning of failure back then. I used to go to auditions, I used to not be able to do it, I used to not get selected, but I just didn't understand what is happening. तो कभी मुझे वैसा लगा ही नहीं कि मैं फेल हो रही हूँ, मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आई एम बीइंग रिजेक्टेड और ये वो, बिकॉज़ उस टाइम मतलब ही नहीं पता था ना. उस टाइम तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. ना इनोसेंस. आई डिडंट नो एंड आई एम सो ग्लैड कि मतलब मेरा बचपन वैसे it did not start with all the praises and people pampering in a way where at a workplace कि हाँ ये and you're doing so good, and no, it was all very real because I used to go for auditions. डैडी मुझे लाइन्स याद कराते थे, दूर जाती थी, लाइन होती है, लोग बच्चों की भी लाइन होती थी, फिर आप क्यू शीट में नाम लिखते हैं, उसके बाद आप ऑडिशन करते हैं, वहाँ पे सब लोग होते हैं. इट्स नॉट लाइक अगर आपने लाइन बोली तो लोग क्लैप कर रहे हैं, ये सो नाइस. यू डू योर वर्क एंड देन यू गो आउट. दैट इज हाउ इट वाज एंड आई हैव ऑलवेज सीन वर्क प्लेस लाइक दैट. सो आई हैव नेवर बीन दैट चाइल्ड who's been like, okay, the people are bribing them with a Cadbury, okay, please give this shot, please say this line, we'll get you this, okay, and she's cripping, no I can't, and this and that, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. I've never been like that because मैंने बचपन से देखा ही एकदम कट टू कट काम है. मतलब घर में I've always been a pampered child, but not at a workplace. So I think rejections का मतलब नहीं पता था, और क्योंकि शुरुआत ही मेरी रिजेक्शन से हुई ना कि सिलेक्शन से हुई. अगर उल्टा होता तो शायद मुझे वो फील होता कि यार अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्यों नहीं मैं कर रही हूँ, अब क्यों नहीं मुझे पसंद कर रहे हैं. बट शुरुआत फेलियर से हुई ना, तो आई थिंक उसने मुझे बहुत हेल्प किया. बेस ने स्ट्रॉन्ग बना दिया शायद. लाइक दैट्स यू बीन रूटेड बिकॉज ऑफ इट. अमेजिंग. बॉलीवुड में if we have to speak about this one actor, क्योंकि हम कह रहे थे कि how your fan following, your reach is so much more. बॉलीवुड में कौन से एक्टर्स हैं जो आपको बहुत पसंद है? सबसे ज़्यादा मैं SRK की फ़ैन हूँ और करीना कपूर खान की मैं फ़ैन हूँ. मुझे वो दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड when you talk about new generation, I think Tiger Shroff he's very talented. I mean, I love the way he dances. उनका एक्शन और ये सब चीज़ों से I feel it's very impressive. It's very different from others. At least मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अलग कर रहे हैं, वो अलग कुछ देखने को मिल रहा है. And then it gives you a very international vibe that oh my god, look at the kind of kicks he's doing. Because अगर आप उसे minutely देखें, it's very difficult the kind of leg work and dances जो वो करते हैं. And he's so grounded and humble. So I think that is one quality I think in new generation actors I love about. I'm sure we'll love to see the two of you dancing together. Yeah. So I think him and Shraddha Kapoor on the other hand, I love her because she's just so, I don't know, she's just very relatable. She's just one of us, she will not make you feel like she's a superstar. But I've known her since 2011, 10 or 11, when we did Love Ka The End. एंड वो बहुत ही प्यारी इंसान है. सो एक्टिंग और खूबसूरती तो अलग बात है, बट वो वही बात है जो एक इंसान दिल से साफ होता है और अच्छा होता है ना, वो उनमें रिफ्लेक्ट भी करता है. और
I think that is one quality I think I really wish that उनकी जगह पर पोजीशन पर आकर अगर कोई अपने आप को उस तरह से हैंडल कर सकता है, I think then you win at life. I saw an Insta post that you put with her song while you were eating. Yeah. It was so cute. But since we are talking about Babu Shona Mona, I love the way आपकी आवाज में ये गाना सुनना तो बनता है. बिल्कुल बनता है. Let's get since you are listening to the song on loop, you have to sing that, especially that Babu Shona Mona part. Let's do it. Let's do it. दिल में जो यादें थी सब जल गई, कुछ बातें तेरी खल गई, शामें वो चाहत की सब ढल गई, ले अब बदल मैं गई, अब रोता रहे फरियाद कर मैं तुझको मिलूंगी नहीं, अब टाइम ना बर्बाद कर तेरी टहटें सुनूंगी नहीं, याद करेगा मुझे रो रो के रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना पे किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा, तू मुझे भूल ना पाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा. Amazing, amazing यार. I love it. This is trendy. This is the new generation breakup song, and this is all about confidence, guys. And Jannat, I'm so glad that इसको एक बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने गाया है. This was very well done. But we want to see the video. Yeah. Very Even soon. I want to see the video now. Because listen, I want to dance on the hook step. Na? We have to still create a hook step, right? Yeah. No, we have a hook step for the reels that we are making. Done. Yeah. तो हम रील बना रहे हैं. Done. हम रील बना रहे हैं. Done. Hi guys, this is Jannat Zubair Rahmani and you are watching me on Bollywood Hungama.